Good morning, student. I am Sheila Rohatgi. This class is हिंदी व्याकरण क्लास फॉर स्टैंडर्ड 3. हिंदी व्याकरण में आपको आज पढ़ाएंगे हम कहानी, स्टोरी लालची कुत्ता, जो आपको हमने लिखने के लिए भी कॉपी में दी है ना. एक कुत्ता था, बहुत ही लालची था और जा रहा था रास्ते में, तो उसे एक मांस का हड्डी में मांस लगा हुआ एक टुकड़ा मिल गया. हड्डी का टुकड़ा मिल गया जिसमें मांस लगा हुआ था. कुत्ता हड्डी को मुंह में दबाया और अपना लेकर चलने लगा. रास्ते में उसे एक पुलिया मिली. पुलिया होती है जो एक रास्ते में जैसे तालाब या नदी नहर आती है ना, उसके ऊपर एक पुल जैसा बना दिया जाता है जिसको आप पार कर सकते हो, वो होती है पुलिया. तो वो उस पुलिया पर चढ़ गया और मुंह में दबाए जा रहा था. आपने देखा होगा जब आप पानी में देखते हो तो वापस आपको अपनी परछाई नज़र आती है. ऐसे ही कुत्ते को भी लगा कि वहाँ एक दूसरा कुत्ता एक हड्डी मुंह में दबाए हुए नीचे खड़ा हुआ है. पुलिया पर जब वो चढ़ने लगा और पार करने लगा तो उसे लगा कि पानी में दूसरा कुत्ता खड़ा है जो वो भी हड्डी है उसके पास भी. तो उसे लगा कि ये दूसरा कुत्ता हड्डी को मुंह में दबाए खड़ा है. वो लालची इतना ज़्यादा था, उसे लगा कि मैं वो वाला टुकड़ा हड्डी का ले लेता हूँ उससे. तो लालची कुत्ते के मन में आया कि मैं उस कुत्ते से ना वो हड्डी झपट लेता हूँ. ऐसा सोचकर उसने पानी में छलांग लगा दी कि मैं दूसरे कुत्ते के पास जा रहा हूँ. नहर का पानी तो बहुत गहरा था और नहर में वो पानी में कुत्ता डूब गया, क्योंकि वो तो उसकी परछाई थी, वो तो खुद था ही नहीं, खुद तो नहीं था, वो तो खुद ही था, उसी की परछाई थी. तो एक लालची कुत्ता था, उसने हड्डी का टुकड़ा जो था मांस लगा हुआ वो मुंह में दबाए हुए जा रहा था और वो पुलिया पर चढ़ गया जो नहर के ऊपर, नहर को पार करने के लिए एक पुल जैसा बनाया जाता है, उसे पुलिया कहते हैं. जब वो उस पर चढ़ गया तो उसने नीचे देखा कि पानी में जब उसे अपनी परछाई नज़र आई तो उसे लगा ये दूसरा कुत्ता है जिसके पास भी हड्डी का टुकड़ा है. वो उसे लेने के लिए पानी में जैसे ही कूदा कि मैं इसे झपट लेता हूँ, वैसे ही पानी, नहर का पानी गहरा था और वो पानी में डूब गया. तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें शिक्षा मिली कि लालच करना बुरी बात है. उसने लालच किया तो अपना हड्डी का जो टुकड़ा था उसका वो भी गंवाया, अपनी जान भी गंवा दी उसने. तो हमें लालच नहीं करना चाहिए. जितना आपके पास है उसी में संतोष रखना चाहिए, उसी में आपको संतुष्ट होना चाहिए. तो ये थी एक लालची कुत्ते की कहानी. और एक और कहानी जो है वो है आपकी सारस और सियार की कहानी. सारस और सियार दो मित्र थे आपस में. सारस तो बहुत ही सीधा साधा था, लेकिन सियार जो था वो बहुत ही चतुर था, बहुत तेज था. और उसने वह अपने मित्र से भी चतुराई करने में नहीं हिचकिचाता था, वो उससे भी अपना चतुरता दिखाई देता था. मतलब उसकी जो मित्रता थी वो स्वार्थ के लिए थी. एक दिन सारस जो था सियार के घर पहुंचा. सियार ने खिचड़ी पकाई थी, उसने एक बड़ी सी थाली में खिचड़ी परोसी और सारस से खाने को कहा. लंबी चोंच थी सारस की, तो लंबी चोंच होती है ना, आपने देखा है, तो उस खिचड़ी कैसे खाता उससे? तो खिचड़ी खाने में उसे तो बहुत परेशानी हो रही थी, वो तो अपनी चोंच उसकी थाली तक पहुंच नहीं रही थी, वो खा ही नहीं पा रहा था उससे खिचड़ी. इस प्रकार सारस ने बहुत ही कम खिचड़ी खाई, बेचारा खा ही नहीं पाया. और उसकी जो सियार ने जो खिचड़ी परोसी थी वो सारी जो बची सारस की खिचड़ी वो सियार ने चट कर दी, वही खा गया. कितना वो स्वार्थी था कि मेरा दोस्त को खाने पे भी बुलाया और ढंग से पेट भर के खाना भी नहीं खिलाया, और जानबूझ के उसने बड़ी थाली में परोस दिया ताकि ये खा ना पाए ज़्यादा खाना. सारस जब चलने को हुआ तो उसने सियार को खीर खाने के लिए निमंत्रण दे दिया कि चलो तुम मेरे यहाँ खीर खाने पर आना, मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ, यानी तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ. दूसरे दिन शाम के समय सियार सारस के घर पहुँचा. सारस ने खीर पकाकर एक सुराही में डाल दी और सियार से खाने को कहा. अब जिस बर्तन से, सुराही से तो सारस खाता था ना, उसने सियार को भी वैसा ही समझाने के लिए, उसको पाठ सिखाने के लिए एक सुराही में खीर डाल दी और सारस से कहा अब तुम खाओ. लेकिन जो सियार का मुंह था उस सुराही की गर्दन में घुस गया. घुस ही नहीं पाया. घुस जाएगा? नहीं घुस पाएगा, क्योंकि सुराही की गर्दन तो पतली सी होती है, उसमें सियार का मुंह बड़ा, वो कैसे जाएगा? तो वो उस खीर को भी खा ही नहीं पाया. जब उसने सारस को अपनी लंबी चोंच को सुराही के अंदर डाल कर सारा खीर खाते हुए देखा तो सियार समझ गया कि उसके मित्र ने उससे बदला लिया है. तब सियार को समझ में आया मैंने इसके साथ
जो गलत काम किया था, इससे चालाकी की थी, चतुराई की थी, वही चतुराई इसने वापस मेरे साथ कर दी, सारस ने भी। अब वो दोनों एक दूसरे की बात समझ गए और आपस में दोनों ने कभी भी एक दूसरे से स्वार्थ की भावना दिखाने का, चतुराई दिखाने का फैसला किया कि अब हम एक दूसरे से चतुराई नहीं दिखाएंगे, हम आपस में दोस्त हैं। तो दोनों को समझ में आ गई अपनी गलती क्या थी। तो ज़्यादा चतुराई करना भी मूर्खता ही होती है। ये कहानी आपको, दोनों कहानी आपने पढ़ी। इसके बाद आपकी और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, मित्रता है, किसान है, चतुर किसान है, लकड़हारा है, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हम आगे भी पढ़ाएंगे और आप खुद भी पढ़ेंगे। ये दोनों कहानियाँ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।